मेरे प्रियो, आग का खंबा आने का मतलब क्या है? हमारा नबी कहते हैं, जब तक तुम उस आग के खंबे से मुलाकात ना कर लो तब तक सेवा ना करो, तब तक प्रचार ना करो। आग का खंबा का मतलब यह नहीं कि आप उसका फोटो को देखें, दीवार पर टंगाओ। आग का खंबा के साथ तो आपकी मुलाकात करना होगा। आग का खंबा आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आता है। हमारे नबी के सिर के ऊपर आप आग का खंबा का चित्र को देख पाते हैं। आग का खंबा इसलिए आता है कि वो हमें कुछ संदेश दे या कुछ चेतावनी हमें प्रदान करे। एक बार हमारे नबी 7 कलीसिया काल का चित्र बनाए थे और प्रचार कर रहे थे। तब इस पवित्र आग का खंबा आया और उस 7 कलीसिया काल के चित्र पर टकराया और वही चित्र को दीवार पर बनाया। और कलीसिया यह देखकर आधा मूर्छित अवस्था में आ गई। परमेश्वर यह प्रमाण दे रहा था कि यह आग का खंबा स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह है। निर्गमन 3 अध्याय में आप देखें तो आप पाएंगे, जब झाड़ी में आग का खंबा मूसा ने देखा तो आग का खंबा बात करता है। आग का खंबा कुछ संदेश देता है। आग का खंबा छुटकारा देता है। उसने मूसा से बातें किया, मूसा से इस्राएल के छुटकारे का संदेश दिया। आग का खंबा मूसा के साथ फोटो खींचने नहीं आया था, वरन मूसा से आज्ञा देने आया था कि वो मिस्र में जाएगा और इस्राएल लोगों को उस मिस्र की गुलामी से छुटकारा दे। आग का खंबा को देखने से या उसका फोटो टांग देने से आपका कुछ भला नहीं होगा। जब इस्राएल लोग शुभ सागर नील नदी को पार कर रहे थे तो मिस्री लोगों भी बादल का खंबा और आग का खंबा को देखा, परंतु देखकर उनका कुछ भला नहीं हुआ, वरन वे समुद्र में ही मर गए। इस्राएल लोग 40 साल जंगल में आग का खंबा को देखा, परंतु जंगल में ही मर गए। केवल यहोशू और कालेब बचाए गए। केवल दूल्हा और दुल्हन बचाए जाएंगे। प्रेरित 9 अध्याय में आप देखेंगे तो पाएंगे कि आग का खंबा पौलुस के साथ टकराया और पौलुस जो शाऊल था वो जमीन पर गिर पड़ा और शाऊल उस आग के खंबे से बातचीत किया और आग का खंबा भी शाऊल से बातचीत किया। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? आग का खंबा ने कहा, मैं यीशु हूँ, तू मुझे क्यों सताता है? अब तू उठ और नगर में जा और जो तुझे करने को कहा जाए तू उसे कर। और उस आग का खंबा हमारे समय का नबी के पास आया और उनके साथ रहा और उसे बातें करता था। अपने शरीर की अशुद्ध ना करना, तुझे मेरे काम करना है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मेरे पहले आगमन में आया और उसका संदेश मेरे आगे आगे चला, ठीक ऐसा मेरा दूसरा आगमन के पहले तू या तेरा संदेश मेरे दूसरे आगमन के पहले चलेगा। आग का खंबा बातें करता है। आज भी विलियम मेरियन ब्रनहाम जी का जो संदेश के जरिए वो आग का खंबा हमारे साथ बात करता है। पहला बात करता है, वचन हमें कहता है कि आप हर एक आत्मा को प्रतीत ना करो, उसे परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 13 पद हमें कहता है, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं। और दूसरा कुरिन्थी 11 का उसका 14 पद हमें कहता है
यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, शैतान खुद आग का खंभा बनकर आपके पास आ सकता है, आपसे फोटो खिंचवा सकता है ताकि लोगों को गुमराह करे, लोगों को सही वचन से अलग कर दे। परंतु वास्तविक आग का खंभा आपसे फोटो नहीं खिंचवाएगा, वो आपसे मुलाकात करेगा, आपसे उद्धार का, छुटकारा का संदेश सुनाएगा। मेरे प्रियो, नबी ने जितने भी संदेश प्रचार किए हैं, यह नबी का संदेश नहीं है, वरन यह आग का खंभा का संदेश है जो भाई विलियम मेरियन ब्रनहम के जरिए प्रकट किया गया है। हमारा नबी आग के खंभे के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, यह तो लोगों ने फोटो खिंचवाया था, परंतु आग का खंभा हमारे समय के नबी के साथ बातें करने आता था ताकि इस समय के लोगों को कैसे छुटकारा मिले, वो छुटकारा का संदेश देने आया था। प्रभु आप सभी को इस छोटी सी वचन के जरिए आशीष प्रदान करे।